एक बार एक अज्ञात फकीर संत घूमते हुए सम्राट के महल में आया और छत पर बैठ गया। वह प्रार्थना कर रहा था और गा रहा था। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसने वहां से जाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। नौकरों ने उससे महल छोड़ने को कहा, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। चूंकि वह एक फकीर था, इसलिए उसे महल से बाहर निकालने के लिए बल प्रयोग करना संभव नहीं था। नौकर सोच रहे थे कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसी बीच बादशाह महल में पहुंचे और फकीर से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया, हे पवित्र महोदय, यह एक महल है, धर्मशाला नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आप जहां भी उचित समझें बैठकर ध्यान करना शुरू कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। फकीर ने बादशाह की ओर देखा और शांत भाव से पूछा, महाराज, आपसे पहले इस महल पर किसका कब्जा था? बादशाह अकबर ने उत्तर दिया, पहले यह मेरे दादाजी थे। बाद में मेरे पिता ने इस महल पर कब्जा कर लिया और अब मैं यहाँ रहता हूँ। और मेरे बाद भगवान की कृपा से मेरे बेटे और मेरे पोते भी यहाँ रहेंगे। हम तो फकीर ने चिल्लाकर कहा। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति आता है और दूसरा चला जाता है। तो क्या यह धर्मशाला नहीं है? यह दुनिया भी एक धर्मशाला की तरह है। हम सभी मेहमान की तरह हैं। हम यहाँ कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके बाद अन्य लोग आते हैं रहने के लिए। यह दुनिया है, इसलिए यह कहना बिल्कुल व्यर्थ है कि यह मेरा घर है और यह तुम्हारा है। तुम वास्तव में यह दावा करने वाले मूर्ख हो कि यह तुम्हारा महल है। फकीर की व्याख्या से बादशाह अवाक रह गए। फकीर सचमुच बहुत ज्ञानी था। तभी फकीर ने अपनी नकली दाढ़ी और भेष हटा दिया। दरअसल वह फकीर के वेश में बीरबल ही थे। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और खुले दिल से उसकी प्रशंसा की। 80 मन में क्या है? एक बार सम्राट ने घोषणा की, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के विचारों को पढ़ सकता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है, तो उसे 10,000 सोने के सिक्कों का इनाम मिलेगा। तुरंत देश भर के जाने माने ज्योतिषी और भविष्यवक्ता इनाम पाने के लिए अकबर के दरबार की ओर जाने लगे। लेकिन दरबारियों ने उन्हें इसे जीतने नहीं दिया। जब भी प्रतियोगी ठीक ठीक बताता कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, तो संबंधित व्यक्ति यह कहकर इनकार कर देता कि वह कुछ और सोच रहा है। 000। अंततः एक गरीब ब्राह्मण दूरभाग से दिल्ली पहुंचा। देश वह दूसरे लोगों का मन पढ़ने में माहिर थे, लेकिन मट्ठा। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें पता चला कि दरबारी चालाकी से इनकार कर रहे थे। सच, उन्होंने इस मामले में बीरबल की मदद लेने का फैसला किया। बीरबल ने ब्राह्मण को कोई भी सलाह देने से पहले उसके ज्ञान और कौशल की परीक्षा ली। फिर उसने उससे कहा, मैं तुम्हें एक विचार दूंगा। ब्राह्मण ने बीरबल की बात ध्यान से सुनी। फिर वह दरबार में आया और बादशाह को दरबार में आने का उद्देश्य बताया। बादशाह ने एक दरबारी की ओर इशारा करके पूछा, बताओ, यह व्यक्ति इस समय क्या सोच रहा है? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल यही व्यक्ति क्यों, क्या मुझे आपको बताना चाहिए कि इस दरबार में प्रत्येक व्यक्ति क्या सोच रहा है? और इसका एक ही उत्तर है। सम्राट ने सोचा कि ब्राह्मण बहुत चतुर बनने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। मुझे प्रत्येक व्यक्ति के विचार एक ही उत्तर में बताओ, सम्राट ने कहा। फिर भी यदि तुम्हारा उत्तर गलत निकला तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मान गया महाराज। इस दरबार में प्रत्येक दरबारी के मन में केवल एक ही विचार होता है, और वह है सम्राट लंबे समय तक जीवित रहें और उसका राज्य हमेशा समृद्ध रहे।
आप दरबारियों से पूछ सकते हैं कि क्या मैं कहता हूँ सही है या गलत। अब किस दरबारी में यह कहने का साहस था कि ब्राह्मण ने जो कहा वह सत्य नहीं है। सम्राट भी ब्राह्मण के चतुराईपूर्ण उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उसने ब्राह्मण से दूसरा प्रश्न किया, अब बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महामहिम सोच रहे हैं कि उनके सभी पूर्वजों को स्वर्ग प्राप्त हो। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया। 81। दीपक तले अंधेरा। एक बार बादशाह और बीरबल महल की बालकनी में बैठे सूर्योदय देख रहे थे। यमुना नदी के चमचमाते पानी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें उसे सुनहरी चमक प्रदान कर रही थीं। सम्राट प्रतिदिन इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते थे। आज बादशाह के साथ बीरबल भी इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे। अचानक तेज आवाज से उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने देखा कि कुछ लुटेरे कुछ यात्रियों को लूटकर भाग रहे हैं। बेचारे यात्री दुहक से रो रहे थे। बादशाह ने अपने रक्षकों को चोरों को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन चोर पहले ही गायब हो चुके थे। गार्ड खाली हाथ लौट आए। सैनिकों को खाली हाथ वापस आता देख सम्राट क्रोधित हुआ। महल के पास ही राहगीरों को लूटने वाले चोरों को पकड़ने में शाही रक्षकों की असमर्थता से बुरा कुछ नहीं हो सकता था। इस पर सम्राट बहुत निराश हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा प्रशासन कुशल नहीं है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? बादशाह के सामने एक आम आदमी को लूटा जा रहा है और बादशाह इस संबंध में कुछ भी करने में असमर्थ हैं। ऐसा क्यों है? बीरबल ने कहा, महाराज, वैसे तो दीपक चारों ओर रोशनी फैलाता है, लेकिन दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा ही रहता है। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उसने यात्रियों को पैसे और कपड़े आदि देकर मुआवजा दिया। उसने उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सशस्त्र गार्ड भी भेजे। 82। दोहरा नुकसान। एक गरीब महिला किसी तरह अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ी सी रकम बचाने में कामयाब रही ताकि वह बुढ़ापे में उसके काम आ सके। कुछ साल बाद शहर के कुछ लोगों ने तीर्थयात्रा पर जाने का फैसला किया। महिला ने भी उनके साथ शामिल होने का फैसला किया, लेकिन वह उन पैसों को लेकर चिंतित हो गई जो उसने इतने। एक दरबारी की ओर इशारा करके पूछा, बताओ, यह व्यक्ति इस समय क्या सोच रहा है? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल यही व्यक्ति क्यों, क्या मुझे आपको बताना चाहिए कि इस दरबार में प्रत्येक व्यक्ति क्या सोच रहा है? और इसका एक ही उत्तर है। सम्राट ने सोचा कि ब्राह्मण बहुत चतुर बनने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। मुझे प्रत्येक व्यक्ति के विचार एक ही उत्तर में बताओ, सम्राट ने कहा। फिर भी यदि तुम्हारा उत्तर गलत निकला तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मान गया, महाराज। इस दरबार में प्रत्येक दरबारी के मन में केवल एक ही विचार होता है, और वह है, सम्राट लंबे समय तक जीवित रहें और उसका राज्य हमेशा समृद्ध रहे। आप दरबारियों से पूछ सकते हैं कि क्या मैं कहता हूँ सही है या गलत। अब किस दरबारी में यह कहने का साहस था कि ब्राह्मण ने जो कहा वह सत्य नहीं है। सम्राट भी ब्राह्मण के चतुराईपूर्ण उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उसने ब्राह्मण से दूसरा प्रश्न किया, अब बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महामहिम सोच रहे हैं कि उनके सभी पूर्वजों को स्वर्ग प्राप्त हो। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया। 81। दीपक तले अंधेरा। एक बार बादशाह और बीरबल महल की बालकनी में बैठे सूर्योदय देख रहे थे। यमुना नदी के चमचमाते पानी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें उसे सुनहरी चमक प्रदान कर रही थीं।
सम्राट प्रतिदिन इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते थे। आज बादशाह के साथ बीरबल भी इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे। अचानक तेज आवाज से उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने देखा कि कुछ लुटेरे कुछ यात्रियों को लूटकर भाग रहे हैं। बेचारे यात्री दुहक से रो रहे थे। बादशाह ने अपने रक्षकों को चोरों को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन चोर पहले ही गायब हो चुके थे। गार्ड खाली हाथ लौट आए। सैनिकों को खाली हाथ वापस आता देख सम्राट क्रोधित हुआ। महल के पास ही राहगीरों को लूटने वाले चोरों को पकड़ने में शाही रक्षकों की असमर्थता से बुरा कुछ नहीं हो सकता था। इस पर सम्राट बहुत निराश हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा प्रशासन कुशल नहीं है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? बादशाह के सामने एक आम आदमी को लूटा जा रहा है और बादशाह इस संबंध में कुछ भी करने में असमर्थ हैं। ऐसा क्यों है? बीरबल ने कहा, महाराज, वैसे तो दीपक चारों ओर रोशनी फैलाता है, लेकिन दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा ही रहता है। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उसने यात्रियों को पैसे और कपड़े आदि देकर मुआवजा दिया। उसने उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सशस्त्र गार्ड भी भेजे। 82 दोहरा नुकसान। एक गरीब महिला किसी तरह अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ी सी रकम बचाने में कामयाब रही ताकि वह बुढ़ापे में उसके काम आ सके। कुछ साल बाद शहर के कुछ लोगों ने तीर्थयात्रा पर जाने का फैसला किया। महिला ने भी उनके साथ शामिल होने का फैसला किया, लेकिन वह उन पैसों को लेकर चिंतित हो गई जो उसने इतने सालों से बचाकर रखे थे। इसे तीर्थ यात्रा पर साथ ले जाना उचित नहीं था। उस नगर में एक साधु रहता था। महिला को यकीन था कि ऐसे पवित्र व्यक्ति के हाथों में उसका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो वह गई और उसे अपनी समस्या बताई। साधु ने उसकी बात सुनी और कहा, हे महिला, तुम मुझे ऐसी सांसारिक चीजों में क्यों बांधने की कोशिश कर रही हो? तुम अपनी व्यवस्था खुद करो। साधु के तर्कों ने महिला को और भी आश्वस्त कर दिया कि वह सही आदमी के पास आई है। अगले दिन वह पैसे लेकर साधु के पास गई। साधु ने विनम्रतापूर्वक धन अपने पास रखने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपके पैसे को छूऊंगा भी नहीं। आप अपने हाथों से उस कोने में मटका गाड़ सकते हैं। महिला ने सावधानी से आश्रम के एक कोने में गड्ढा खोदा और मटके को गाड़ दिया। फिर वह शांतिपूर्वक तीर्थयात्रा पर निकल गईं। कुछ हफ्तों के बाद वह शहर लौट आई। वह साधु के पास आई और अपने पैसे मांगे। साधु ने कहा, मुझे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आप इसे स्वयं ले सकते हैं। महिला आश्रम के उस कोने में गई और वहीं पर खुदाई करने लगी, लेकिन वहां बर्तन न पाकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सारी मेहनत की कमाई गायब हो गई है। वह गहरे शोक में खो गई थी। हालांकि वह साधु को नुकसान के बारे में भी नहीं बता सकी। शुरू से ही मरमिट ने उसे चेतावनी दी थी कि वह बिल्कुल भी 150 का नहीं है। उसकी संपत्ति को लेकर चिंतित वह बेचारी बहुत दुखी और निराश होकर घर लौट गई। हालांकि बहुत सोचने के बाद वह बीरबल के पास गई और उसे पूरी कहानी बताई। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे अगले दिन आने को कहा। इसी बीच बीरबल ने अपने एक नौकर को गहनों की एक डिबिया दी और कहा, तुम उस साधु के पास जाओ और उससे कहो कि ये गहने तुम्हारे भाई के हैं जो विदेश गया है। वह 3-4 दिन बाद आएगा। लेकिन तुम्हें कोई जरूरी काम था, तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। अंत में तुम उनसे इन रत्नों को अपने पास रखने का अनुरोध करो। बाद में बीरबल ने महिला को बुलाया और उससे कहा,
जब तुम मेरे दूत और साधु को बातचीत में व्यस्त पाओ तो उसकी झोपड़ी में प्रवेश करो और उससे अपना पैसा मांगो। बीरबल के निर्देशानुसार नौकर गहनों की डिबिया के साथ साधु के पास गया और उसे पूरी कहानी सुनाई। पहले तो साधु ने गहने अपने पास रखने से इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार और अनिच्छा के कई कृत्य किए। तभी जैसा कि पहले तय हुआ था, महिला वहां पहुंची और अपने पैसे मांगे। उसे देखकर साधु को डर हुआ कि अगर नौकर को उसकी कहानी के बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से रत्नों की डिबिया खो देगा। तो उसने नम्रतापूर्वक उस स्त्री से कहा, हे बहन, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। तुम उस स्थान को भूल गई जहां तुमने मटका गाड़ा था और व्यर्थ ही मुझ पर दोष लगा दिया। महिला साधुओं का अपने प्रति बदला हुआ व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह गई। साधु ने आगे कहा, कृपया पैसे को सही जगह पर खोजें, और एक पत्थर की ओर इशारा किया। महिला ने जल्दी से उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी। वह पैसे लेकर सीधे बीरबल के पास गई। जब बीरबल ने देखा कि महिला ने अपना खोया हुआ धन सुरक्षित कर लिया है तो उसने एक और दूत को साधु के पास भेजा। दूत तुरंत साधु की कुटिया की ओर दौड़ा और पहले दूत से कहा, सुनो, तुम्हारा भाई अचानक विदेश से वापस आया है और तुमसे मिलना चाहता है। ओह, तो मेरी चिंता खत्म हो गई, पहले दूत ने कहा और गहनों का बक्सा उठाकर झोंपड़ी से बाहर निकल गया। 83 बदकिस्मत चेहरा। दिल्ली शहर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उनके बारे में लोगों की धारणा थी कि अगर कोई सुबह सुबह उनका चेहरा देख लेगा तो उसका पूरा दिन अशुभ होगा, यहाँ तक कि कोई अशुभ घटना भी घटेगी। जब सम्राट को लोगों की धारणा के बारे में पता चला तो उसने स्वयं सत्य का पता लगाने का निर्णय लिया। एक रात उसने उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में सुला दिया और सुबह सबसे पहले ब्राह्मण का चेहरा देखा। दोपहर तक सब कुछ ठीक था, लेकिन दोपहर में संयोगवश जब वह दोपहर के भोजन के लिए बैठा तो छत से एक छिपकली उसकी थाली में गिर गई। तब सम्राट उठे और बोले, धिक्कार है, मैंने ब्राह्मण का वह अशुभ चेहरा देखा और मेरा भोजन खराब हो गया। बादशाह ने दरबार लगाकर कहा, कल सुबह इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब बीरबल को ब्राह्मण के बारे में बादशाह के फैसले के बारे में पता चला तो उसने न केवल उसे फांसी से बचाने के लिए बल्कि उसकी गरीबी को खत्म करने के लिए भी एक योजना बनाई। बीरबल जेल में ब्राह्मण से मिले और उससे कहा, पहले तुम्हें फांसी पर लटकाकर वे तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछेंगे। मैं जैसा कहूं तुम उनसे वैसा ही बोलना। आप फिर उन्होंने उससे कहा कि क्या कहना है। अगली सुबह जब ब्राह्मण को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था तो हमेशा की तरह अधिकारियों ने उससे पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ब्राह्मण ने शांति से उत्तर दिया, ठीक है, मैं लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं। सम्राट ने सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखा और उन्हें अपना दोपहर का भोजन छोड़ना पड़ा। लेकिन जब मैंने सम्राट का चेहरा देखा तो सबसे पहले मैंने सोचा सुबह सुबह मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इसलिए मेरी सभी को अच्छी सलाह है कि सुबह सुबह बादशाह का मुंह न देखें, नहीं तो आपको भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि उनके लिए सम्राट को ब्राह्मण की अंतिम इच्छा के बारे में बताना आवश्यक था। उनकी अंतिम इच्छा जानकर सम्राट बहुत क्रोधित हुए। उसने अधिकारियों को ब्राह्मण को अपने पास लाने का आदेश दिया। जैसे ही ब्राह्मण को उनके सामने लाया गया, बादशाह ने कहा, मुझे बताओ, तुम्हें इस तरह बोलने के लिए किसने कहा था। मुझे यकीन है कि वह बीरबल ही रहा होगा और कोई नहीं। चूंकि बीरबल ने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की है, इसलिए मेरा आदेश अवश्य होगा। निश्चय ही अन्यायी हो जाओ, अब तुम स्वतंत्र हो। तब सम्राट ने कोषाध्यक्ष को बुलाया और ब्राह्मण को धन और संपत्ति भेंट की। नियंत्रण रेखा।
84। उपाय के लिए उपाय। सर्दी खत्म होने वाली थी। सूरज की किरणें गर्म और तीखी होती जा रही थीं। पूरा माहौल खुशनुमा था। यही वह समय था जब बादशाह और बीरबल अपने घोड़ों पर सवार होकर प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए निकले। प्रकृति की महिमा देखकर बादशाह ने कहा, भाई पेडर शुमास्त शुमाहस्त से पूछो, इन शब्दों के दो अलग अलग अर्थ थे। फारसी में पहला था, यह घोड़ा तुम्हारे पिता का है, और दूसरा था, यह घोड़ा तुम्हारा पिता है। बीरबल तुरंत समझ गए कि बादशाह क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, पिताए हुजूरस्त, जिसका अर्थ था, यह हुजूर द्वारा दिया गया है या यह हुजूर का स्वामी है। सम्राट अवाक रह गया। बीरबल ने जैसे को तैसा जवाब दिया। 85। सबसे महानतम। एक बार बादशाह ने अपने दरबार में पूछा, इस संसार में सबसे महान कौन है? यह सोचकर कि सम्राट स्वयं को सबसे महान समझना चाहते हैं, उनके कुछ दरबारियों ने कहा, निस्संदेह हमारे महान सम्राट सभी में सबसे महान हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक बच्चा सम्राट अकबर से भी महान है। यह सुनकर बादशाह के साथ साथ अन्य दरबारी भी खूब हंसे। लेकिन बीरबल ने नम्रता से कहा, मैं इसे 1-2 दिन में ही साबित कर दूंगा। 2 दिन बाद बीरबल एक प्यारे से छोटे बच्चे के साथ दरबार में आए। इतना प्यारा बच्चा किसे पसंद नहीं आएगा? बादशाह ने बच्चे को प्यार से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा बहुत चंचल था। कुछ देर बाद बच्चा बादशाह की मूछें खींचने लगा। फिर इसने उसके कपड़े खींचना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद इसने सम्राट को लात मार दी। बच्चे की गतिविधि से खुश होकर बादशाह ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, यह बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है। बीरबल ने कहा, महाराज, तो ऐसे बच्चे को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सम्राट ने कहा, नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह एक निर्दोष बच्चा है। आप किसी बच्चे को उसकी बेगुनाही के लिए दंडित कैसे कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं उस दिन यही कहना चाहता था। यहाँ तक कि बड़े लोग भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन इस बच्चे ने आपकी मूछें खींच लीं और आपको लात मार दी। फिर भी आप इसे दंडित नहीं कर सकते। इससे मेरी बात साबित होती है, इंगित करें कि एक बच्चा सबसे महान होता है। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। 86। 4 चीजें। जब साम्राज्ञी के बार बार परेशान करने और आग्रह करने से बादशाह पर असर पड़ा, तो उन्होंने महारानी के एक भाई को कुछ दिनों के लिए उन कर्तव्यों की देखभाल के लिए मंत्री नियुक्त किया, जिन्हें अब तक बीरबल संभालते थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट ने रानी के भाई से कहा, 1 सप्ताह के भीतर मेरे लिए 4 चीजें, स्वाद, जीवन देने वाला पदार्थ, गद्दार और वफादारी लेकर आओ। रानी के भाई ने उन 4 चीजों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे सम्राट को दिखाने के लिए उनमें से एक भी चीज नहीं मिली। वह चिंतित हो गया और अपनी बहन रानी से मिला और उसे अपनी समस्या बताई। उसने भी बहुत सोचा, लेकिन उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाई। फिर उसने कहा, देखो, बीरबल के पास जाओ और उससे मदद मांगो। वह बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसकी समस्या सुनी और कहा, मैं 4 चीजें तुम्हारे पास लाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे 40,000 रुपए देने होंगे। रानी के भाई ने तुरंत बीरबल को 40,000 रुपए दिए और सामान मांगा। बीरबल ने रानी के भाई को 2 छोटे बक्से दिए और कहा, देखो, इनमें से एक बक्से में स्वाद है और दूसरे में जीवन देने वाला पदार्थ है। लेकिन बाकी 2 चीजों के लिए आप बादशाह से मुझे बुलाने का अनुरोध करें, तभी तुम्हें बाकी 2 चीजें मिल सकती हैं। अगले दिन रानी का भाई उन दोनों बक्सों को लेकर दरबार में गया।
उसने बक्सों को सम्राट के सामने रखते हुए कहा, महाराज, इन बक्सों में से एक में स्वाद है और दूसरे में जीवन देने वाला पदार्थ है। और बाकी दो चीजों का क्या? सम्राट ने कहा। वे बीरबल के साथ हैं, रानी के भाई ने उत्तर दिया। बादशाह ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल एक कुत्ते के साथ दरबार में आए। बीरबल को देखकर बादशाह ने सवाल किया, बाकी दो चीजें कहाँ हैं? वफादारी और गद्दार। बीरबल ने कहा, महाराज, वे यहाँ हैं। यह कुत्ता वफादार है। यदि आप इसे सूखी रोटी भी देंगे तो भी यह आपके प्रति वफादार रहेगा। ठीक है, सम्राट ने कहा, अब गद्दार कहाँ है? महाराज, आपका दामाद चौथी चीज है, बीरबल ने कहा। वह गद्दार का जीता जागता उदाहरण है। चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लें, वह शिकायत करता ही रहेगा। वह कभी कृतज्ञ नहीं होता और कभी संतुष्ट नहीं होता। सम्राट ने कहा, मान गया। अब हमें इन बक्सों के बारे में बताओ। महाराज, इनमें से एक डिब्बे में नमक है। इसके बिना सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ बेस्वाद होंगे। दूसरे डिब्बे में पानी है, जीवन का अमृत। पानी के बिना अस्तित्व कल्पना से परे है, बीरबल ने उत्तर दिया। बादशाह बीरबल की व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत शेख हुसैन को वजीर के पद से हटा दिया और बीरबल को एक बार फिर वजीर नियुक्त किया। 87 असली मालिक। अकबर एक महान सम्राट थे। उसके अधीन कई सहायक राजा शासन कर रहे थे। एक बार ऐसे ही एक राजा ने बीरबल से मिलने की सोची। वह जानना चाहता था कि वह वास्तव में कितना चतुर था, क्योंकि उसने अन्य लोगों से उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। अत राजा किसान का भेष बनाकर घोड़े पर बैठे और दिल्ली की ओर चल दिए। शहर के बाहरी इलाके में पहुंचने के बाद राजा को एक लंगड़ा आदमी मिला, जो राहगीरों से अनुरोध कर रहा था, श्रीमान, मैं लंगड़ा हूं। मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। मुझ पर दया करें। यदि आप कृपा करेंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। मुझे अपने घोड़े पर पिल्लों की सवारी करने की अनुमति दें। उसे ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर राजा को दुहक हुआ। वह घोड़े से उतर गया, उसकी जगह लंगड़े आदमी को अपनी सीट पर बैठने में मदद की। जब लंगड़ा आदमी घोड़े पर ठीक से बैठ गया तो 158 में राजा ने घोड़े की लगाम अपने हाथ में ले ली। 87 असली मालिक। अकबर एक महान सम्राट थे। उसके अधीन कई सहायक राजा शासन कर रहे थे। एक बार ऐसे ही एक राजा ने बीरबल से मिलने की सोची। वह जानना चाहता था कि वह वास्तव में कितना चतुर था, क्योंकि उसने अन्य लोगों से उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। अत राजा किसान का भेष बनाकर घोड़े पर बैठे और दिल्ली की ओर चल दिए। शहर के बाहरी इलाके में पहुंचने के बाद राजा को एक लंगड़ा आदमी मिला, जो राहगीरों से अनुरोध कर रहा था, श्रीमान, मैं लंगड़ा हूं। मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। मुझ पर दया करें। यदि आप कृपा करेंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। मुझे अपने घोड़े पर पिल्लों की सवारी करने की अनुमति दें। उसे ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर राजा को दुहक हुआ। वह घोड़े से उतर गया, उसकी जगह लंगड़े आदमी को अपनी सीट पर बैठने में मदद की। जब लंगड़ा आदमी घोड़े पर ठीक से बैठ गया तो 158 में राजा ने घोड़े की लगाम अपने हाथ में ले ली। 88 बकरी का वजन। एक बार बादशाह बीरबल से बहुत नाखुश थे। उन्होंने दरबार में बीरबल के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। अत बीरबल कुछ दिनों के लिए पड़ोस के गांव में चले गए। हालांकि बादशाह बीरबल की अनुपस्थिति को अधिक समय तक सहन नहीं कर सके। उन्होंने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सम्राट ने बहुत सोचा। आखिरकार उसे एक विचार सूझा और उसने अगले दिन अपनी योजना को मूर्त रूप देने का निर्णय लिया।
उसने अगले दिन सभी गांवों के मुखियाओं को बुलाया। जब वे आए तो उसने बकरियों का वजन करके उन्हें एक एक बकरा दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक एक बकरी दे रहा हूं। बकरी को अपने साथ ले जाओ। तुम्हें 1 महीने के बाद अपनी बकरी के साथ दरबार में आना होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह देखने के लिए कि 1 महीने के बाद भी बकरी का वजन उतना ही रहना चाहिए। बकरियों की देखभाल के लिए मैं तुम में से प्रत्येक को 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं। बकरी के वजन में जरा सा भी बदलाव आपको सजा का हकदार बना देगा। सभी मुखिया बकरियों को लेकर अपने गांव लौट आए। लेकिन हर ग्राम प्रधान चिंतित था। पूरे महीने बकरी का वजन एक समान रखना कैसे संभव हुआ? 1 महीना पूरा होने पर सभी ग्राम प्रधान अपनी बकरियों सहित दरबार में उपस्थित हुए। लगभग सभी मामलों में बकरे का वजन शुरुआती वजन से अधिक या कम था। केवल एक ग्राम प्रधान की बकरी वैसे ही रह गई थी। यह देखकर बादशाह ने मुखिया को बुलाया और उससे पूछा, मुझे बताओ, तुम अपनी बकरी का वजन नियंत्रण में कैसे रख पाए? तुमने क्या किया? उसने उत्तर दिया, महाराज, दिन के समय मैं बकरी को ढेर सारी घास खिलाता था, लेकिन रात में मैं उसे बाघ के सामने बांध देता था। सम्राट ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? पिछले कुछ दिनों से एक अजनबी हमारे गांव में रह रहा है। जब उसने मुझे चिंतित देखा तो उसने मुझसे कारण पूछा। मैंने उसे अपनी समस्या बताई और उसे बताया कि बकरी के वजन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी मुझे परेशान कर सकती है। कड़ी सजा। महाराज, वह इतना बुद्धिमान है कि कुछ ही समय में उसने ऐसा समाधान निकाला जिससे मैं सजा से बच गया, मुखिया ने कहा। आखिरकार मुझे बीरबल मिल गया, बादशाह खुशी से रो पड़े। तुरंत उन्होंने बीरबल को दरबार में वापस लाने के लिए अपने गार्ड भेजे। बीरबल दरबार में आए और एक बार फिर दरबार पहले जैसा रंगीन और दिलचस्प हो गया। नवासी 4 बेवकूफ। एक बार सम्राट बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे 4 मूर्ख दिखाओ जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से बड़ा मूर्ख हो।